हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दर्रों को और उनको शानदार शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है इसके अंदर से। बाद में थोड़ा सा डीपली भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई रहेगा तो दर्रा और वो कौन से स्थान के ऊपर है या किस जिले में स्थित है, ये हम लोग शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख लेने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, नोट्स जरूर से जरूर बनाना, एक बार लिखना, क्योंकि एक बार लिखते ही याद नहीं होगा। कई ट्रिक्स क्या होती है, एक बार लिखते ही याद हो जाती है, लेकिन इसको आप लोग लिखना, एक दो बार और देखना, याद रह जाएगा बिल्कुल। बाकी जितना ईजी से ईजी हो सकता है ना, उतना ईजी मैंने यहाँ पे बनाया है। सुनना मेरी बात। सबसे पहली बात तो दर्रे क्या होते हैं भाई, दर्रों के बारे में पता होना चाहिए ना। देखो, जैसे दो पहाड़ियां हैं, अब इस इमेज के अंदर आप ध्यान से देखना कि एक पहाड़ी आपको इधर दिखाई दे रही होगी, दूसरी पहाड़ी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, और इनके बीच से जाता हुआ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इसी को दर्रा बोलते हैं। यानी दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता जाने के लिए हमारे पास में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है जी, ये है। अब राजस्थान के अंदर यदि ये दर्रे देखे जाए ना, तो जैसे उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, पहाड़ियों के बीच में होंगे, स्वाभाविक सी बात है। यदि कोई पूछे कि मरुस्थलीय इलाके में ये हो सकते हैं क्या, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो पहाड़ियाँ होना जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा दर्रे जो हैं वो अपने कहाँ पर हैं, अरावली के अंदर ही हैं। और अरावली के अंदर भी देखा जाए तो मध्य अरावली या फिर जो दक्षिणी अरावली है उसके अंदर ही हैं। उत्तरी अरावली में बहुत ही कम दर्रे हैं। तो आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको उत्तरी अरावली के जो दर्रे हैं वो बता देता हूँ, ताकि उत्तरी अरावली का जो दर्रे हैं उनका काम तो एक तरफ हो जाए ना अपना। सुनना मेरी बात, उत्तरी अरावली के अंदर आप लोग डाल देना उत्तर। यानी किसी भी क्वेश्चन का उत्तर कौन ढूंढेगा भैया, उत्तर वो व्यक्ति ढूंढ पाएगा जो कि एकदम बढ़िया कुशल है, वही जो है वो आंसर क्या करेगा, ढूंढ के लाएगा। तो ये दो दर्रे हैं जो कि उत्तरी अरावली में है। सुनना मेरी बात, कुशल से क्या हो जाएगा, कुशल से हो जाएगा कुशली घाट या कुशाली घाट दर्रा, एक तो ये, और एक क्या है ये ढूंढीमल दर्रा, ये दूसरा दर्रा। ठीक है जी, दूसरा ये ढूंढीमल दर्रा। ये दो दर्रे जो हैं वो किधर है दोस्तों, उत्तरी अरावली में है। उत्तरी अरावली की यदि मैं बात करूं तो मतलब ये क्या है, ये जो सवाई माधोपुर है आपका, सवाई माधोपुर उत्तरी हिस्से में है। सवाई माधोपुर वैसे उत्तरी अरावली का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उत्तरी राजस्थान के अंदर ही है, पूर्वी राजस्थान मान लो आप। ढूंढीमल दर्रा जो है ये क्या है, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये थे बिल्कुल इजी से था, दो याद रख लेना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो अभी बूंदी के दर्रे भी हैं, वो भी याद करवाऊंगा, लेकिन वो सब क्या है, अरावली से हटके हैं, थोड़े पठारों के बीच में है ना, और उधर दूसरे प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। सुनो मेरी बात, अब हम लोग बात करने वाले हैं मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली के जो 3-4 जिले हैं उनको यदि पढ़ लेंगे, उनके जिले यदि हमने देख लेना, अब फिर काम समाप्त हो जाएगा अपना, और बहुत ही इजी है। सुनना मेरी बात, ये जो यहाँ पर आपको जो ये पात्र दिखाई दे रहा है, ये देखना, आपने तनु विट्स मैनू वो फिल्म देखी होगी, कंगना रनावत की है और आर माधवन की है, बहुत शानदार फिल्म है। उसके अंदर क्या होता है, वो लड़की लंदन में रहती है और उसके रिश्ते वाले आते हैं, उसको रिश्ता करना नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था अलग से उस लड़की का। तो वो क्या करती है, वो लंदन में रहती है और वो जब रिश्ते वाले आते हैं तो वो क्या करती है, बाथरूम से बाहर आ जाती है, टॉवल लपेट के आ जाती है। हमारी बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। हाँ, लंदन से। असल में वहाँ पे माहौल खुला खुला रहता है, तो इसीलिए सब खुला खुला। तो देखो, ये वाला सीन उसी टाइम का है। तो ये क्या करती है, बिल्कुल ऐसे टॉवेल लपेट के और बाहर आ जाती है, सारे के सारे हक्के बक्के। उसका ये ससुरा था, इसके तो पखेरु उठ गए, हालत खराब हो गई इसकी कि ये क्या देख लिया मैंने। तो कुछ इसी प्रकार का है। अब देखो, ये इस इमेज के अंदर आप 2-3 चीजें देखोगे। एक क्या देखोगे, एक तो देखोगे पीपल, दूसरा ये क्या है, इसका नाम है रूपा। रूपा, और रूपा जो है इसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था उद्दा। तो ये क्या हो जाएगा, उद्दा की रूपा। ठीक है जी, ये कौन था दोस्तों, ये था उसका ससुरा। ये कौन था दोस्तों, ये था उसका ससुर जी, ये थे उसके ससुर जी। हालत हो गई इनकी खराब कि ये तो अपने काम का चीज़ नहीं है भैया, ये तो अपने काम की जो है वो सिस्टम है नहीं, अपना यहाँ पे बैठने वाला नहीं है। तो ये वाला वो था। अभी देखो, इसी ट्रिक को मैं पूरा बढ़िया शब्दों में लिखता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आज क्या हुआ। उद्दा की रूपा कच्चा पहन करके पीपल के नीचे आ गई और यह खबर देख करके उसके शिवसुरा के तो पखेरु उठ गए, हालत खराब हो गई कि ये क्या देख लिया मैंने।
इसी के अंदर सारे के सारे आपको जो अजमेर के दर्रे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सुनना मेरी बात, एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा। आज से क्या हो जाएगा, आज से हो गया है अजमेर। सबसे पहले मैंने आज डाला ताकि आपको याद रहे कि ये अजमेर के सारे दर्रे हैं। ठीक है जी, आज से अजमेर हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, उद्दा से कर देंगे उद्दाबारी का दर्रा, उद्दाबारी दर्रा। रूपा से क्या हो जाएगा, सरूपा घाट दर्रा, सरूपा घाट दर्रा। ठीक है जी, कच्छा से क्या हो जाएगा, कच्छा से हो जाएगा कच्छवाली दर्रा, कच्छवाली। और पीपल से क्या हो जाएगा, पीपली दर्रा। ये 4 दर्रे हैं। अब देखो ये ट्रिक मैंने बहुत पहले बनाई थी, बट अभी थोड़ा दिमाग में रख लेना आप लोग कि ये अजमेर जिला है, लेकिन अब अजमेर नहीं है, ये ब्यावर है। ठीक है जी, ये ब्यावर हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये अजमेर। आज से हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये सारे के सारे अजमेर के हैं। और अजमेर ब्यावर के अंदर भी कौन से क्षेत्र के हैं दोस्तों, ये चारों के चारों जो है वो ब्यावर के अंदर टोडगढ़ क्षेत्र के हैं। टोडगढ़ क्षेत्र कहाँ पर है, ये ब्यावर में है। ठीक है जी, और ये चारों के चारों दर्रे ब्यावर को पाली से जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ब्यावर व पाली को जोड़ते हैं। ठीक है जी, ये चारों के चारों दर्रे कौन से हैं, जो कि टोडगढ़ ब्यावर क्षेत्र में हैं, और चारों के चारों जो है वो ब्यावर को पाली से जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो पीपली दर्रा है ना, पीपली दर्रा ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित दर्रा। ठीक है जी, ये 4 दर्रे तो हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बात करते हैं अपन। देखो खबर देख करके, खबर से क्या कर देंगे, यहां पर बर निकाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बर दर्रा। ठीक है जी, शिवसुरा, शिव से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा शिवपुरा दर्रा, शिवपुरा दर्रा। और सुरा से क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरा घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा। पखेरु से क्या कर देंगे हम लोग, परवेरिया दर्रा। ये क्या है देखना, अब मैं बताता हूं आपको। इसके अंदर ये यदि आप बर दर्रा देखोगे ना, बर दर्रा ये क्या करता है, ये ब्यावर को बर से जोड़ता है। ठीक है जी, और इसके अंदर से कौन सा, या इसके पैरेलल से या इसके अंदर से कौन सा जो NH जाता है, NH14, जिसका पहले क्या नाम था, NH25 जिसका नाम था, ये था। ठीक है जी, शिवपुरा दर्रा की बात करते हैं तो ये ब्यावर के पूर्व क्षेत्र के अंदर स्थित है। सूरा घाट दर्रा है ना, ये क्या करता है, ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। और ये जो परवेरिया दर्रा है ये क्या करता है दोस्तों, ब्यावर से निकलता है ये। ठीक है जी, ये चारों के चारों अजमेर ब्यावर के ही हैं ये, तो देख लेना आप। ब्यावर के टाटगढ़ क्षेत्र के अंदर ये 4 है। क्वेश्चन आएगा कि ब्यावर को पाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन आप लोग देख लेना। तो ये इतने थे, अजमेर के मान लो या ब्यावर के मान लो, ये सारे के सारे दर्रे जो है वो हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बढ़िया सी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है, ये है लड़का। ये क्या है, राज स्वरूप जी की गोदी में हल्का हाथी और जो है वो क्या है, कमल है। राज स्वरूप नाम है इसका, इस व्यक्ति का नाम क्या है, राज स्वरूप। और इसकी गोदी में क्या है, एक हल्का सा हाथी है। देखो ये छोटा सा हाथी है और एक कमल का फूल है। तो राज से क्या कर लोगे आप लोग, राज से कर लेना आप लोग राज संबंध, राज संबंध। यानी अब जो मैं जितने भी जो दर्रे आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे किसके हैं, वो राज संबंध के दर्रे हैं। ठीक है जी, स्वरूप से बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वरूप घाट, स्वरूप घाट दर्रा। ठीक है जी, जी से बात करते हैं अपन, जी से क्या हो जाएगा, झीलवा या झीलवाड़ा दर्रा, या इसी को क्या कहते हैं, पगलिया की नाल भी इसी को कहते हैं। पगलिया की नाल भी जो है वो इसी को कहा जाता है। तो ये राजसमंद के अंदर स्थित है ना। आगे की बात करते हैं, गोदी से क्या हो जाएगा, गो से हो जाएगा गोरम घाट का दर्रा, गोरम घाट दर्रा। और दी से क्या हो जाएगा दोस्तों, दिवेर, दिवेर दर्रा, दिवेर का दर्रा। ठीक है जी, ये है इतने से। अब बात करते हैं आगे की ओर, हल्का, हल्का से क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का दर्रा राजसमंद के अंदर है। हाथी जो है, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल
ठीक है जी। और कमल से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कामली घाट, कामली घाट दर्रा। इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। राज स्वरूप जी की गोदी में हल्का सा हाथी और कमल है। एक दो बार इनको लिखोगे आप, एक सीधी लाइन में लिखना, फिर इनको डिकोड करके वहां पे लिखना। एक दो बार और देखोगे, एमसीक्यूज लगाओगे, 100% याद हो जाएगा आपको। इजी वे में ऐसा कोई हाथी का आ जाएगा, कमल का आ जाएगा, यानी कमली घाट दर्रा कहां पर है, दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा। दिवेर का जो दिवेर के अंदर से क्या होता है, कोठारी नदी का जो है वो उद्गम स्थल है ना। ये सारे के सारे झीलवा, झीलवाड़ा या जो है ये पगलिया की नाल है ना, ये भी कहाँ पर है, ये पगलिया की नाल भी जो है ये आपको राजसमंद के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब ये जो पगलिया की नाल जो है या झीलवाड़ा जो है, इसी का एक नाम और भी है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको मैं पाली के अंदर बताऊंगा। देखो ये जो झीलवाड़ा की जो नाल है ये क्या करती है, ये राजसमंद को पाली से जोड़ती है ना। तो अब पाली के अंदर भी कुछ दर्रे हैं, उनका हम लोग देखते हैं। छोटी सी ट्रिक है और उसके अंदर सारी चीजें याद हो जाएगी कि पाला हुआ बदमाश है बेटा। ये तो क्या है, पाला हुआ बदमाश आदमी है। क्या है, पाला हुआ बदमाश। अब पाला से आप लोग कर लोगे क्या, पाली। देखो हर ट्रिक के अंदर मैंने जिले का नाम जरूर से जरूर डाला है, ऐसे नहीं किया है, ताकि ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक तो याद रह जाए लेकिन ये याद नहीं रहे कि वो कौन से जिले के अंदर है। इसीलिए मैंने आप लोग देखो शुरुआत के अंदर देखो आप आज से अजमेर कर दिया। अब मैं इसके अंदर ब्यावर डालूंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप लोग आज से याद कर लेना भाई अजमेर के हैं, ब्यावर के हैं ये, ठीक है जी। दूसरा राज स्वरूप जी, तो राज हो गया, पाली से पाला से पाली कर देंगे हम लोग। पाला हुआ बदमाश है जी, हुआ से कुछ नहीं होगा। बै से जो है वो क्या हो जाएगा, बरदर्रा। दै से क्या हो जाएगा दोस्तों, दै से हो जाएगा देसूरी की नाल, देसूरी की नाल है ना। और सै से क्या हो जाएगा, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। ये कहां पर है दोस्तों, ये रणकपुर के रास्ते में है, रणकपुर के रास्ते में, ठीक है जी। अब देखो जैसे ये है ना, ये देसूरी की नाल, देसूरी की नाल का ही दूसरा क्या नाम है, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, झीलवा, झीलवाड़ा की नाल, पगलिया की नाल, ये उसी का दूसरा नाम है। अब आपको शरीर को दो दो जिलों में कैसे आपने याद करवा दिया, मेरी बात सुनना। एक जो दर्रा है वो ऐसा तो है नहीं कि वो दर्रा जो है इधर से सड़क जा रही है तो वो एक ही शहर की सड़क है, दोनों शहरों की होती है ना। अब बोल दिया कि ये रोड कहाँ से जा रही है भैया, ये रोड सर जयपुर से जोधपुर जा रही है, तो जोधपुर की है कि जयपुर की है, दोनों की है, दोनों की है। इसके अंदर क्या है, जैसे ये वाला झीलवाड़ा है, तो झीलवाड़ा जो स्थान है ना वो राजसमंद में स्थित है, लेकिन ये वाला जो है देसूरी की नाल, जो देसूरी जो जिला है, जो जगह है, वो कहां पर है, पाली में स्थित है। तो यदि अब क्वेश्चन बनता है कि देसूरी की नाल कहां पर है, तो वो पाली में है, या देसूरी दर्रा कहां पर है, तो वो पाली में आएगा। दूसरा, यदि झीलवाड़ा दर्रा कहां पर है, तो वो क्या आ जाएगा, राजसमंद के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक सेम टू सेम नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा जो है ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि वो जो दो जोड़ने वाले हैं ना, ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना आप। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि कंफ्यूजन वाले आपको जो है वो क्वेश्चन देने को देगा अगले वाला, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये क्या है दोस्तों, ये दर्जी है और ये हाथी है। आपने कहानी सुनी होगी कि ये रोजीना इसको ला करके कमल का फूल देता था और ये टेलर जो है वो इसको एक केला देता था खाने के लिए। एक दिन टेलर ने क्या किया, उसकी सूंड में सुई चुबो दी, तो ये क्या है, पूरा का पूरा कीचड़ भर के लाया और इसने क्या किया, दुकान को खराब कर दिया पूरी को। अब ट्रिक देखना यहां से आएगी। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है उदय। और ये जो फूल है ये किसका है, केवड़ा का फूल है, केवड़ा का फूल है। और ये क्या है दोस्तों, ये है हाथी। ये तीन वर्ड याद रख लेना, आपको सारी की सारी ट्रिक याद हो जाएगी। देखो, उदय पर हाथी ने केवड़ा का फूल दे मरा। उदय पर देखो ये है उदय, और इसके ऊपर क्या किया, हाथी ने वो तोड़ करके लाता था और इसके ऊपर दे मारा। देखना यहां से ट्रिक आपकी निकल के आएगी, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो उदय से तो कर देना कि उदयपुर है ना, हाथी से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हाथी दर्रा, हाथी दर्रा। केवड़ा से क्या हो जाएगा, यहां पर आपको केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। फूल से क्या हो जाएगा, फुलवारी का दर्रा, फुलवारी की नाल या फुलवारी का दर्रा, ठीक है जी। दे मारा, दे से क्या हो जाएगा, देबारी, देबारी की नाल, देबारी की नाल, देबारी की नाल या देबारी का दर्रा। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। हालांकि इनकी डिटेल और भी है जो कि मैंने
आपने करवा रखी है एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोग जा करके वहाँ पर डाउनलोड करके राजस्थान ज्योग्राफी हो या आर्ट एंड कल्चर हो, उनके सारे के सारे कोर्सेज को जो है वो देख सकते हो। ये हाथी दर्रा जो है ना, ये NH27 पर है ये, ठीक है जी। केवड़ा की नाल क्या है, ये जयसमंद झील पर है, जयसमंद झील, सलूम्बर बोल दो आप, सलूम्बर वर्तमान में क्या है, ये सलूम्बर के अंदर है ये, है ना। देबारी की नाल ये कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में, ये उदयपुर के आसपास के ही हैं ये, ठीक है जी। देबारी की नाल कहाँ पर है, NH27 इसके अंदर से गुजरता है, ठीक है। अब चलते हैं, मतलब ये क्या है, उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ता है, समझ रहे हो ना आप लोग। उदयपुर को कैसे, चित्तौड़गढ़ से कौन सा जोड़ता है, देबारी का दर्रा जोड़ता है ना, समझ जाना आप। अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्या है, ये बूंदी के दर्रे हैं। थोड़ा सा बूंदी क्या होती है, मिठाई होती है। और भगवान श्री राम जब युद्ध जीत करके आए थे तो राम की जीत पर लाख बूंदी खटाखट बांट दी थी हमने, 1 लाख बूंदियाँ बनवाई थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बूंदी से तो क्या कर देना आप लोग, बूंदी से तो याद रख लेना कि ये बूंदी जिले के दर्रे हैं। राम से क्या हो जाएगा, रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा। जीत से क्या हो जाएगा दोस्तों, जेतवास का दर्रा, जेतवास दर्रा। लाख से क्या हो जाएगा, लाखेरी दर्रा, लाखेरी दर्रा। और खटाखट से क्या कर देंगे हम लोग, खटखड़, खटखड़ का दर्रा जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट दर्रे, इनको भी लिख लेना, नोट्स बना लेना, है ना। देखो ट्रिक्स बनाने में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट का काम है। सारे के सारे दर्रे ढूंढने पड़ते हैं, उनसे संबंधित डिटेल्स निकालनी पड़ती है, फिर उनको सेट करना पड़ता है। आपको पता है मैं कभी भी ट्रिक्स जो है वो चोरी नहीं करता, कॉपी नहीं करता। हालांकि कॉपी कोई करता है, मेरी करते हैं बहुत सारे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बुरा कभी नहीं लगता है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। बट देखो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। बच्चे बोलते हैं सर 1 घंटे की क्लास लेकर के आओ, 1 घंटे की क्लास ला पाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। एक बड़ा सा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी मेरे पास में उनकी थोड़ी सी कमी है। तो जब वो आ जाएगी तो हम लोग 1-1 घंटे की क्लास भी अपलोड भी करेंगे, लाइव भी लेकर के आएंगे, सारे काम करेंगे। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दर्रे, इनको आप लोग अपने नोटबुक के अंदर जरूर से जरूर नोट करना, लिखना इनको, ताकि इजी वे में आपके याद हो जाए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बहुत सी बारी पूछता है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। एप्लीकेशन हो या टेलीग्राम हो, सारे के सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।